उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं? उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। वो धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, जा बेटा, भूमाफिया बन गया, अब तू सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तहखानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? बोले वहां ऐसा हमारे व्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वहां सर्प बैठे। क्या करते हैं सर्प? बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे ही रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है। मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है। खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं? प्रेत ही रह रहे हैं। तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको वैश्या बनना पड़ता है। व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है, और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण का स्मरण करता है, आहा फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। चहु दिश लागी रट राधे श्याम। ये स्मरण करते हुए प्राण निकले। यहां से पुत्र भागा भागा आ रहा है, पत्नी भागी भागी आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपकी नब्ज देखी जा रही है। अरे बीपी हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल ऊपर चला गया है, सब चिंता में है। लेकिन आपके मुखमंडल पर एक ही प्रसन्नता है। क्यों? चारों दिशाओं से आपके कानों को कुछ नहीं, केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चहु दिशि लागी रट राधे
अब शोभा, वृंदावन की शोभा किससे हो रही है? यमुना जी से हो रही है, लता पताओं से हो रही है, भक्तों से हो रही है। भक्तन में सोहे रहो वृंदावन धाम, और चहुदिश लागी राधे श्याम, चहुदिश लागी राधे श्याम, संत सो सोहे वृंदावन धाम, चहुदिश लागी राधे श्याम, संत सो सोहे वृंदावन धाम, राधा वल्लभ सो सोहे रहो वृंदावन धाम, चहुदिशि लागी रट राधे श्याम, राधा राधा रमण सो सोहे रहो वृंदावन धाम, चहुदिशि लागी रट राधे श्याम, चहुदिशि लागी रट राधे चहुदिशि लागी रट राधे गिरधारी जी सो सोए वृंदावन धाम, चहुदिशि लागी रट राधे श्याम, गिरधारी जी सो सोए गोवर्धन जी सो सोहे वृंदावन धाम, चहुदिशि लागी रट राधे ऐसा स्वर गूंज रहा हो कानों में केवल यही बात, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और तब प्राण निकले, तब मानेंगे कि हमारे जीवन का कल्याण हुआ। धनवान होना, कल्याणवान होना, कल्याण होना निश्चित नहीं है कि धनवान का कल्याण हुआ, संपत्तिवान का कल्याण हुआ, सुंदर पत्नी मिलने वाले का कल्याण हुआ, सुंदर बच्चे होने वालों का कल्याण हुआ। नहीं, कल्याण उसका हुआ जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद पुनः जन्म की स्थिति छोड़ी नहीं, उसका कल्याण हुआ। दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, उसका कल्याण हुआ। हम सब कितने जन्म ले चुके हैं क्या पता, और कितने और लेने वाले हैं। तो बस ये कथा ही एक माध्यम है जो जन्म के पुनः पुनः आगमन को एक बार में रोक सकती है। ये अंतिम होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य हमारा यही हो कि हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें आना नहीं है इस संसार में। इस भावना से कथा सुनिए।